बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज सोसाइटी के एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जो इस मुआशरे का नासूर बनता जा रहा है। रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए ऐसे मामलात, मैं आए रोज़ इन चीज़ों को देखता हूँ। और एक जगह मैं एक इदारे में काउंसलिंग के मुख्तलिफ़ केसेस को देखता हूँ, तो आए रोज़ मैं देखता हूँ नौजवान लड़कियाँ और लड़के और उनकी सेपरेशन, और उसके बाद शादीशुदा लोग, इतनी ज़्यादा तलाक़ें, बढ़ता हुआ रुझान, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। और हम मसले पे और टॉपिक पे, इश्यूज़ पे तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो मैंने जितने केसेस डील किए, सारे केसेस को मद्देनज़र रखते हुए मेरा लुब्बे-लुबाब जो निकला, उसकी रीज़न्स और वजूहात होती हैं जो हम समझते नहीं। हम हमेशा जो मसला होता है उस इश्यू पे, उस टॉपिक पे तो बात कर लेते हैं वक़्ती तौर पे, लेकिन जो उसकी जड़ होती है उस पे हम नहीं जाते। तो मैं आज आपको उस जो इसकी बुनियादी वजूहात हैं, उन पे बात करके आप तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि किसी की ज़िंदगी में हो सकता है इसकी वजह से बेहतरी आ जाए, या वो ज़िंदगी में ऐसा कोई बड़ा नुकसान ना उठाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, माँ-बाप हैं, रिश्ते हैं, सबसे पहली बुनियाद जो होती है आजकल, आप मुझसे पूछें कि ये जो तलाक़ें हो रही हैं इतनी ज़्यादा और माशरे में ये चीज़ बढ़ती जा रही है नासूर की तरह, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि जब हम रिश्ता करते हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं कि एक अपोज़िट साइड, यानी कि एक जोड़ है, रिश्ता एक जोड़ है। जब तक दोनों बराबर मिलाप का नहीं होगा तो जुड़ेगा ही नहीं रिश्ता। और हमारा क्या सिस्टम है, लड़के वाले की तरफ से देखें तो लड़के ने देखनी होती है खूबसूरती, स्टेटस, और उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, और उसकी फैमिली बैकअप ग्राउंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लड़की वालों ने देखनी होती है। ये मैं माशरे का नासूर बता रहा हूँ, जो आजकल जितना भी कोई बड़े दावेदार हैं माँ बाप के, हमने अच्छी जगह रिश्ता करना है, उनकी बुनियादी वजूहात ये हैं। और लड़की वाले क्या देखते हैं, वो देखते हैं जी लड़के का अपना घर हो, बड़ी अच्छी जॉब करता हो, वेल सेटल्ड हो, वगैरह वगैरह, बाकी जो चीज़ें। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने कई शादी के केसेस देखे हैं, वो करैक्टर तो कोई बुनियाद ही नहीं है। आप जिसको निकालेंगे कोई पूछने वाला नहीं है। वो किरदार के हवाले से कैसा है, क्या वो शराब पीता है, क्या वो इस तरह की, आज इतनी नशे में लत-पत होते हैं, और लोग कभी उनके ये हवाल पूछते नहीं, बल्कि वो अच्छा, बड़ी बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है, बड़े अच्छे जनाब, वो अपना बिज़नेस कारोबार कर बुनियाद यहाँ से जुड़ती है जब माँ-बाप दोनों तरफ से, मैं एक तरफ से नहीं कह रहा, दोनों तरफ से अगर आप इस चीज़ को अपने लिए वैल्यूएबल देखते हैं और इसको बुनियाद बना के रिश्ता करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ऐसा ही निकलना है। मैं अगर मेरे से पूछें, तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि अगर कोई बाइज़्ज़त, ईमानदार और इज़्ज़त करने वाला, लोगों की, आपके माँ-बाप की, आपके बहन-भाई, रिश्तों की तकरीम करने वाला, अगर आपको कोई रिश्ता मिलता है, तो वो सबसे बढ़ के फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे उसके साथ रिश्ता करें। चाहे वो ज़िंदगी में कितनी ही मेहनत स्ट्रगल कर रहा हो, चाहे वो मज़दूर ही क्यों नहीं है, लेकिन वो रिज़्क़ हलाल कमाता हो, वो आपकी औलाद, आपकी आपकी बेटी, आपके घर, उसकी फ़ैमिली को खुश रखेगा। लेकिन अगर वो सुकून ही नहीं है, जो एक बुनियादी रिश्ते में चाहिए, और फिर माँ-बाप ये नहीं देखते। हमारे यहाँ ये भी कल्चर है कि हम फैमिली सिस्टम होते हैं, तो फैमिलियों में ये करते हैं जी, लड़की पढ़ी लिखी है, तो लड़का चाहे कुछ भी है, करना फैमिली में है, फैमिली से बाहर नहीं करना। हमने तो रिश्तों की ये बुनियाद बना दी है, जो जो कौमें और जो बुनियाद थी, ज़ातें सिर्फ़ कि अल्लाह ने पहचान के लिए हमारे लिए किए, हम तो उनसे बाहर ही नहीं निकलने को तो गवारा करते। हम इस्लाम को तो बाद मानने की बात तो बाद में है ना। हमने सिर्फ़ उन चीज़ों को अपनी अपने एक रस्म व रिवाज, अपनी वो उन चीज़ों को स्टेटस बना लिया हुआ है, और हम उनसे भी नहीं निकलते। मैं कई रिश्ते देखे हैं अपने गाँव में भी, और मुख्तलिफ़ जगह पे देखता रहता हूँ कि लोग रिश्तों से बाहर, चाहे लड़का अनपढ़ है, जाहिल है, कुछ भी है, देना है तो उसी को दें। मैं कई दफ़ा देखा है, वो उनको पता होता है कि ये शराब भी पीता है, ये सारे गलत काम करता है, ये नशई है, जो भी है, लेकिन देना मेरी फूफी का बेटा है, मेरे चाचे का बेटा है, मेरी मामी का बेटा है, बस देना है तो उसी को देना है। ये नहीं कि हम सौदेबाज़ी कर रहे होते हैं, हम अपने जो रिश्ते निभाने के लिए बच्चों की कुर्बानी दे रहे हैं। एक ये अलमिया भी है, दूसरी तरफ ये अलमिया भी है कि औलाद से कोई पूछने वाला भी नहीं है। बेटियों से ख़ास तौर पे कोई पूछता ही नहीं है, यानी कि उनसे पूछना, वो समझते हैं कि अगर बेटी ने आगे से रिस्पॉन्ड कर दिया, ऐसे माँ-बाप भी देखे हैं
कि बेटी ने अगर कह दिया कि बाबा मैं उसको पसंद नहीं करती या मुझे वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा तुम इतनी बेहया हो गई हो, ये अल्फाज सुने हैं मैंने अपने कानों से। अच्छा तुम्हारे अंदर हया भी नहीं रहा। यानी कि उसने जो अल्लाह और उसका रसूल उसको ये हक दे रहा है कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हो, अपनी पसंद और नापसंद का इज़हार कर सकते हो अच्छे तरीके से माँ-बाप का अदब लिहाज़ रखते हुए। वो वाला पहलू ही माँ-बाप ने ख़त्म कर दिया। मैं बहुत सी सोसाइटी में देखता हूँ ऐसा इश्यू भी है। और तीसरा फिर तीसरी तरफ जाएँ तो ये भी इश्यू भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो इतने मॉडर्न हो गए हैं कि माँ-बाप से पूछते ही नहीं हैं, वो पहले रिश्ते बनाए हुए होते हैं, रिलेशन बनाए हुए होते हैं और पता नहीं वो रिलेशन कहाँ तक पहुँच चुके होते हैं और उसके बाद माँ-बाप को पता चलता है। और आपके सामने है आजकल जो मुख्तलिफ़ केसेज़ आपके सामने हैं सोशल मीडिया पे आते हैं और लोग उसको फिर इस तरह हाइलाइट करें मोहब्बत हो गई और जनाब मोहब्बत में उन्होंने क्या से क्या सोबतें और क्या मुसीबतें और क्या-क्या बर्दाश्त किया। लोग इंटरव्यू लेते हैं, पूरी कौम चस्के ले रही होती है देख के और कौम को कोई काम नहीं है। बस यही तमाशा बना के उसकी इज़्ज़त का जनाज़ा निकाल के आपकी बहन अगर इस तरह किसी के साथ भागे या किसी तरह इस तरह की मोहब्बत और दावेदार हों, तो क्या आप मुँह दिखाने के काबिल रहेंगे किसी के? लोग हमारे सामने है, मुख्तलिफ़ केसेज़ आजकल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे आए रोज़ आप देखते रहते हैं। तो ये अलमिया है, ये 3 तरह के असबाब मैंने बताए, जो मैं पहले ही वजूहात बता रहा था, उसमें सबसे पहली बुनियादी वजह जो है, वो माँ-बाप जो हैं जब रिश्ता करते हैं, चाहे लड़की की तरफ से है, चाहे लड़के की तरफ से है, वो बराबर देखते ही नहीं हैं, बराबरी देखते ही नहीं हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाती हैं, मुख्तलिफ़ उनके जो हैं स्टेटस और इन चीज़ों को वैल्यू दी जाती है। तो सबसे पहली बुनियाद अगर आप मेरे से पूछें, तो जब भी रिश्ता करें, तो उसकी बुनियाद ये रखें कि जो लड़का है या लड़की है, निहायत ही ईमानदार और लोगों की इज़्ज़त करने वाला, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला दोनों तरफ से और उसके करैक्टर को देखें। उसके बाद बाकी चीज़ें प्रेफ़रेंस उसकी रखेंगे, तो चाहे उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी ज़ात क्या है, वो किस नस्ब से तल्लुक़ रखता है, वग़ैरह-वग़ैरह जो हमने बुनियादें बना ली, इसी की वजह से तो आज ये अलमिया है कि इतनी ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं। जब आपकी बुनियाद ये होगी कि वो इज़्ज़त करने वाला है, वो मर जाएगा लेकिन अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करेगा, अपनी गैरत को जनाज़ा नहीं निकालेगा। इसलिए आज हमारे माशरे सोसाइटी में ये सारी तबाही हो रही है। इसलिए माँ-बाप को सोचना होगा, माँ-बाप को ये देखना होगा कि जब हम रिश्ते करते हैं तो उसकी बुनियाद सबसे पहले ये रखें। अब दूसरी वजह क्या है, रिश्तों में सबसे बड़ी तबाही की वजह क्या है? इसके साथ ये भी है, ये एक और पहलू है, ये चौथा असबाब बयान कर लें, वजूहात के अलावा जो असबाब हैं, उसमें ये चौथा पहलू भी है कि हम अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कोलीग्स वग़ैरह-वग़ैरह हम जहाँ जाते हैं, हमें आए रोज़ चाँद दिन टके के गुज़रते हैं और हमें किसी न किसी से लव हो जाता है, प्यार हम पता नहीं हमने प्यार को समझा क्या है। यानी कि आए रोज़ मैं देखता रहता हूँ, किसी के साथ थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, गपशप हुई, बात नंबर शेयरिंग तक गई, फिर कुछ दिन, कुछ रात, कुछ दिन उसके साथ गपशप हुई और हम समझते हैं उसकी तरफ जब हमारा नफ्स माइल होता है और हम समझते हैं कि हमें मोहब्बत प्यार हो गया है। मैं तो समझता हूँ आज की सोसाइटी में जो हमारा मुआशरा है, प्यार मोहब्बत वाली कोई चीज़ ही नहीं रही। ठीक है? तो वो हम उस चीज़ को समझते हैं कि हम प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और उसी की बुनियाद पे रिश्ते भी कायम हो जाते हैं। पहले कई लोगों ने तो पहले ही रिश्ते बुनियाद उसकी बनाई हुई होती है और कई लोग बाद में रिश्ते अपने जोड़ के उसको आगे मूव करते हैं। तो ऐसे रिश्तों की जो आउटपुट है या रिज़ल्ट निकलते हैं वो इसी सूरत में निकलते हैं। कुछ अरसे बाद जब आपने एक दूसरे को समझना है, हकीकी लाइफ़ में आना है, तो इधर से मर्द तो आपको पहले ही जानता है ना, वो तो मर्द की तो ये शख्सियत में शामिल है। वो तो आपको आपका करैक्टर भी याद दिलाएगा और फिर वो वहाँ से तलख़ियाँ बढ़ेंगी, वहाँ से फिर वो नफ़रत पैदा होगी क्योंकि वो अजनबी चीज़ थी और उस वक़्त तो सिर्फ़ वो नफ्स की खातिर इज़्ज़त वैल्यू दी जा रही थी, लेकिन जब हकीकत में आँख खुलती है उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह सबसे जो जो इस वजूहात में दूसरी वजह मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि रिश्ते आज जितने भी माँ-बाप कर रहे हैं, उसकी बुनियाद ये होती है कि माँ-बाप ने तो तरबियत करके भेजा ही नहीं, चाहे वो लड़का है और चाहे लड़की है, कि एक रिश्ता जो अज़वाजी ज़िंदगी जिसमें इस्लाम एक-दूसरे को कह रहा है कि तुम एक-दूसरे का लिबास हो, उसमें हमने ये बुनियाद ही निकाल दी कि माँ-बाप ने कोई तरबियत की, कोई उनको कांसेप्ट दे के भेजा कि किसी के घर जा रही हो, मेरे जहाँ जैसे हमारे यहाँ लाड-प्यार से रहती थी, वहाँ भी ऐसे ही रहना है। कैसे उसमें फ़क्र और बाकी चीज़ों को ज़िंदगी को मैनेज करना है, कैसे उसके घर को खुश रखना है, कैसे घर वालों को माँ-बाप समझना है। ये तो वैल्यू यानी तरबियत वाला कांसेप्ट ही निकाल दिया। चाहे वो लड़के की तरफ से हो, चाहे लड़की की तरफ से हो। वो सिर्फ़ एक रिश्ता बाँधा जाता है और वो रिश्ते जुड़ जाते हैं और उसके बाद मामा, चाचा, फूफी वग़ैरह-वग़ैरह जो भी रिश्ते नाम दिए जाते हैं, वो कोई इख़लास, कोई इज़्ज़त, कोई तकरीम वो पहलू ही नहीं रहे।
कि हम जैसे माँ मेरी थी ऐसे ही मैं आगे जाऊँ किसी के घर तो उसकी माँ को भी अपनी माँ समझूँ, उसकी बहन को भी अपनी बहन समझूँ। आज तो वो कंसेप्ट नहीं रहे, इसलिए नहीं रहे कि माँ-बाप वो तरबियत ही नहीं दे रहे। जब तरबियत नहीं देंगे तो उसका आउटपुट रिज़ल्ट यही निकलेगा। और सबसे बड़ी वजह तीसरी वजूहात मैंने असबाब 5 बयान किए और वजूहात मैं तीसरी वजह बयान करने लगा हूँ और वो सबसे बड़ी तीसरी वजह ये है कि जो हम रिश्ते बनाते हैं, तरबियत वाला फैक्टर तो शामिल ही ना रहा ना। तो जब हम रिश्ते कायम कर लेते हैं, जब रिश्तों में जुड़ जाते हैं, तो हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त, मोहब्बत, एहतराम, इज़्ज़त, तकरीम ये वाले फैक्टर तो हैं ही कोई नहीं। यानी कि ये सोसाइटी को देख लें, एज़ अ सोसाइटी देख लें या एज़ अ जो हमारे रवैये हैं रिश्तेदारियों में, वो देख लें, आपके सामने है। अगर ख़ावंद ने कोई बात कर दी छोटी-मोटी, तो उधर से रिस्पॉन्स देखें बीवी की तरफ से कैसे आएगा। अगर बीवी की तरफ से कोई छोटी-मोटी बात हो जाती है, तो देखिएगा कि ख़ावंद से कैसा रिस्पॉन्स आता है। यानी कि इतनी नफ़रत, इतनी शिद्दत रिश्तों में हमने बना दी है, हालाँकि कितना प्यार-मोहब्बत का रिलेशन था। अगर किसी के वो सारा दिन आपके घर को सँभाल रही है, आपकी मैनेजर है, सारा दिन आपके घर को मैनेज करती है, आपके माँ-बाप की खिदमत करती है, आपके बहन-भाइयों की खिदमत करती है, आपके घर को लुक कर रही है, देख रही है, आपके घर को पूरे को सँभाल रही है। सारा दिन सुबह से शाम तक खाने पकाना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना, ये सारी चीज़ें वो आपकी देख रही है। अगर कहीं कोई गलती छोटी-मोटी मैं कई लोगों को देखा है, थोड़ा-सा सालन में नमक, मिर्चें तेज़ हो जाएँ, उठा के फेंक देते हैं, तुम्हें तमीज़ ही नहीं है, तुम्हें बनाना ही नहीं आता खाना, पता नहीं तुम क्या करती रहती हो सारा दिन। मैंने कई लोगों के अल्फ़ाज़ खुद अपने इन कानों से सुने हैं, यानी कि सारे दिन की मेहनत उसकी 2 मिनट में जनाब हम ज़ीरो रिज़ल्ट निकाल देते हैं। और कई मैं ख़वातीन को भी देखता हूँ, सारा दिन मर्द मेहनत करता, रोज़ी कमाता, धक्के लेता है बाहर से और खुशगवार पहलू से देखना चाहता है कि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत लग रही है। और मैं देखता हूँ घरों में आजकल की ख़वातीन में आम रूटीन है, वो घर में है, घर में क्या मसला है, वो ख़ावंद ने हर रोज़ ही देखना होता है। आएँ तो घर में उस बीवी को देख के ही ऐसे लगता है चुड़ैल कोई सामने है। मतलब सारा दिन काम करके गंदे कपड़े, गंदे लिबास इस्लाम ने देखे ना अगर आपका वो शौहर है तो उसने आपको देख के जो खुशी उसको होनी है, जो राहत सुकून मिलना है, वो आपसे ही मिलना है। और वो अगर आप अच्छी फीलिंग्स देंगे, आप उसे अच्छी तरह वेलकम करेंगे, आप उसे अच्छी तरह घर में खुशामदीद कहेंगे, तो वहाँ से ही मोहब्बत प्यार बढ़ेगा, वहाँ से ही रिश्ते की जो बुनियाद है वो जुड़ेगी। हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अदम बर्दाश्त तो रिश्तों में बिल्कुल ख़त्म एज़ अ सोसाइटी आपके सामने है। किसी के सामने थोड़ी-सी ये बाज़ औक़ात आप बाइक पे चल रहे हैं, बाज़ औक़ात आप पैदल चल रहे हैं, थोड़ा-सा किसी को कोई आगे-पीछे करके देखें, वहीं आपको खड़ा दोष सुनाएगा। लड़ाई झगड़े ये आए रोज़ दंगे-फ़साद हो रहे थे आपके सामने। अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गया है। वो प्यार, मोहब्बत, वो रवैयों से हमारे अख़लाक़ियात का जनाज़ा निकल चुका है। बहैसियत कौम हम हजूम की तरह फिर रहे हैं। तो हमें ये 3 वजूहात थी आज जो मैंने मेन 3 वजूहात बयान की। हमारे रिश्तों में ये तलाक़ें मैं इसलिए ये आज इस पे बात कर रहा था कि इतनी शिद्दत, इतना तेज़ी से तलाक़ें बढ़ती जा रही हैं, मैं हैरान होता हूँ। हर रोज़ मैं डील करता हूँ केसेज़ को, मैं देखता हूँ लोग यानी कि आए रोज़ देखता हूँ, एक-एक फैमिली में 2-2 बहनें तलाक़शुदा हैं, बच्चे उनके रुल रहे हैं। फिर इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी आ जाता है, बेचारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो क्या करें? वो जब देखते हैं डिप्रेशन, माँ-बाप को लड़ते, झगड़ते, कई घरों में देखा है, वो सारा कुछ ऐसा ना समझें कि वो बच्चे नोट नहीं कर रहे। एक स्लेट की तरह जो कुछ आप बिहेव कर रहे हैं आपस में, वो उनकी उस साफ तख्ती पे लिखा जा रहा है। तो आपको अपने बिहेवियर्स अपने अपने अंदर प्यार, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें लानी होगी। माँ-बाप को 2 चीज़ें देखनी होगी, एक तरबियत वाला फैक्टर और दूसरी ये कि जब भी शादी करें, जब भी रिश्ता कायम कर रहे हों तो उसकी बुनियाद जो हमारे यहाँ स्टेटस, वैल्यूज़ और वो चीज़ें हैं, अगर यही बुनियाद रखेंगे तो रिज़ल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा। और अगर रिज़ल्ट की बुनियाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने फरमाया वो रखेंगे तो आप हमेशा कामयाब होंगे, अच्छे रिलेशन कायम होंगे। आपकी बेटी को इज़्ज़त, एहतराम और वो मकाम मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है, अगर आप उस चीज़ पे अमल करें। अगर आप उस पे करेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट हैं और हमें अपने इन जो मैं असबाब में भी उसकी गहराई में गया कि ये असबाब हैं जिनकी वज़ह से ये सारी वजूहात बन रही है, तो हमें इनका भी तदारुक करना होगा। खुदारा अहले दर्द लोगों को भी महसूस करना होगा। आज हमारे टेलीविज़न हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं, कहीं से हमें ये कंसेप्ट नहीं मिलते। हाँ, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट मिलते हैं कि कभी किसी ने लड़की को भगा ले गया, तो जनाब 4 दिन उसको सोशल मीडिया और मीडिया पे आए रोज़ उसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तुमने मोहब्बत की, कैसे प्यार हुआ, तुम्हारा कैसा रिलेशन बना,
कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी वगैरह वगैरह। पूरी कौम को एक माइंडसेट, एक कंसेप्ट या ज़हन साज़ी की जा रही है नौजवान नस्ल की, ये सारी चीज़ें दिखा के कि तुम भी आपस में रिलेशन बनाओ, भागो, माँ-बाप की इज़्ज़त का जनाज़ा निकालो और उसके बाद जनाब तुम्हें पूरा मीडिया उठा के दाद दे रहा होगा, तुमने बड़ा तीर मारा है, बड़ा काम कर दिया, बड़ी कामयाबी हासिल की है। आए रोज़ कभी उनकी ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ जाके 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 जानिएगा, जिनको आप कामयाब और सक्सेसफुल कह रहे होते हैं ना, उनके 2 साल बाद जाके चेक कीजिएगा कि वो ज़िंदगी किस सतह पे आपस में नफ़रत का इज़हार कर रहे होते हैं, जिनको आप मोहब्बत की बुनियाद, लव स्टोरियाँ बता रहे होते हैं कि आज ये बड़े कामयाब हो गए, पूरा मीडिया दिखा रहा होता है। तो मीडिया को किरदार अदा करना होगा जो हमारी सोसाइटी की ज़हन साज़ी कर रहा है, और अहले दर्द लोग जो जिस तबके से नुक्ता नज़र से, जिस जगह भी, जिस तंज़ीम, जिस इदारे से वाबस्ता हैं, उनको अपना किरदार अदा करना होगा। वरना ये कौम जिस तरफ जा रही है, ये भेड़-बकरियों की तरह एक तबाही की तरफ जा रही है और हमने सीधा एक कुएँ में गिरना है। खुदारा सबको मिल-जुल के इस कंट्रीब्यूशन देना होगा और अपना-अपना किरदार अदा करना होगा। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जहाँ तक मेरा पॉज़िटिव किरदार अदा कर सकता हूँ इस सोसाइटी में एज़ अकेले, तो मैं वो इस मैसेज के ज़रिए, इस दर्द के ज़रिए आप तक अपना मैसेज पहुँचाऊँ। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में बेहतरी हो जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।